शाज़ेब भाई, माशाल्लाह से मार्केट में दो मेजर चीज़ें जो इस वक्त सेल हो रही हैं, एक तो आपके रेडी टू मूव हाउसेज हैं, सेकंड है आपके हाई राइज प्रोजेक्ट। हाई राइज प्रोजेक्ट में दो मेजर प्रोडक्ट आती हैं। सम टाइम आपको एक सिंपल कम्युनिटी स्टाइल बिल्डिंग मिलती है जिसमें सिर्फ अपार्टमेंट्स होते हैं। सम टाइम मिक्स प्रोडक्ट आ जाती है जिसमें आपकी दुकानें भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को इन दोनों प्रोडक्ट हाउस में और जो आपके हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, सेग्रीगेशन कीजिएगा कि क्या बेस्ट वन चीज़ है उनके लिए। खलील भाई, लाहौर की रियल स्टेट जिस तरह की मार्केट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ज़्यादातर यहाँ देखा, क्योंकि ये सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इंडिपेंडेंट होम्स का। जी बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ 5 से 7 सालों से अगर आप बात करें तो अपार्टमेंट्स का एक ट्रेंड यहाँ पे आया। वो किस लिए आया कि कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी महंगी थी, प्लस उस पर जब कंस्ट्रक्शन कोई भी एंड यूज़र करवाता था तो उसको एक कॉस्ट बहुत हाई एंड पे पड़ती थी, जबकि अपार्टमेंट जो है आपका एक लो बजट या लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है सिक्योरिटी वाइज, या जो पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे भी पूछते हैं, वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस घर जो है उसमें ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी, और आप अपने मालिक इंडिपेंडेंटली खुद होते हैं। जबकि अपार्टमेंट में एक बिल्डिंग के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट आपका होता है जिसमें ना ज़मीन के मालिक आप हैं, ना ही उसके छत के मालिक आप हैं, और आप डिपेंडेंट हैं किस पे, डेवलपर ऑफ द बिल्डिंग पे। तो ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली बात है कुछ मामला डिफरेंट है। अगर आपका बजट कम है तो आप ऑब्वियसली बात है आज की डेट में अगर घर की हम बात करते हैं बहरिया टाउन जैसे सोसाइटी में, तो 2.25 से 3 करोड़ के आसपास आपको एक डिसेंट घर डिसेंट लोकेशन पे मिलता है। जबकि अगर अपार्टमेंट की हम बात करें तो मिनिमम यहाँ 65 लाख से लेके करोड़ तक का भी अपार्टमेंट आपको मिलता है। अगर आप इसमें लिविंग रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगर छोटी फैमिली है फिर तो 1 बेड आप नहीं रख पाएंगे, बट अगर आप छोटी फैमिली को अकोमोडेट आप कर सकते हैं, मियाँ बीवी बच्चा, एक बच्चा है, तो फिर आप 1 बेड में लिविंग इख्तियार कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर मिली। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शाज़ेब भाई, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि माशाल्लाह हाई डिमांड, हाँ सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली चल रही होती है, बिल्कुल डिमांड सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। अब माशाल्लाह से उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई सो बिल्कुल ऐसी एग्जिस्ट करती है। सेकंड जो आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो टैक्सेस का है, बिल्कुल ठीक है। और एक क्लाइंट है, एंड यूजर है, उसने आके किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर रहना, रीजन कि अपनी जो फैमिली है उनको अच्छा माहौल, अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल देना, ठीक है। बजट उसको स्ट्रिक्ट करता है कि भाई नहीं आप इस साइड पे जाओ, तो उसके लिए थोड़ा सा आप सिक्योर प्रोसीजर बता दें कि वो अगर घर में आए तो किस तरह से उसको अपना जो है अप्रोच करे। अगर वो हाई राइज में आता है तो उसमें कुछ एंड यूजर को बेनिफिट जो चीजें हैं उसमें आपने गाइड करना है। खलील भाई, इसमें अगर एक एंड यूजर जिसका हमने सिनेरियो पेश किया है, इस तरह की सर्कमस्टांसेस में फॉल करता है, तो उसको पहले अपना बजट अलॉट करना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि मेरे पास क्या एक जेब खर्च के लिए मैं कितनी हाई एंड पे अपना बजट को लेके जा सकता हूँ। जब वो एक फिक्स कर ले तो फिर उसके बाद आप मार्केट निकलें, रिसर्च करें और अपने एनालिसिस करें, और फिर आप अपनी फैमिली को देखते हुए फैसला लें। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका लो एंड बजट है या आप घर को देख रहे हैं, तो सबसे पहला मशवरा हमारा ये होता है कि बजाय कि आप एक बना बनाया घर लें, 2-4 महीने रेंट पे रह के, फॉर एग्जांपल अगर आप बहरिया टाउन को समझ आ जाती है, बजट आपका यहाँ बनता है, तो यहाँ 2-4 महीने रेंट पे रह के, 6 महीने रेंट पे रह के आप पहले प्लॉट लें और फिर उस पर घर बनाएं। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो ऑन एवरेज 5 मरले के घर में अगर आप खुद बना के रिहाइश इख्तियार करते हैं तो 40 से 50 लाख रुपए आप इजीली बचा लेते हैं 5 मरले के यूनिट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक बिल्डर, आप बिल्डर हैं, आप मुझे घर बना के दे रहे हैं, तो आपने अगर 2 करोड़ 2.25 करोड़ अलॉट किया है, तो वो प्रॉफिट के घर से आपने उस यूनिट पे अलॉट किया कि आप एक प्रॉफिट उस पे अर्न कर सकें, तो गलत बिल्डर भी नहीं होता। बट एक एंड यूजर के लिए ऑब्वियसली हम अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएस में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं, और हम इस चीज़ को गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि जहाँ उनका पैसा बच सके वो उनके लिए एक नेचुरल सी बात है, एक बेहतरीन चॉइस होता है, ताकि वो कल को इसके फर्दर भी कोई ना कोई अपनी इन्वेस्टमेंट रोल ऑन कर सकें, या फ्यूचर में अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या किसी भी तरह से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को पार कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो लोग निगलेक्ट करते हैं कि सिर्फ बनी बनाई चीज़ की तरफ इसलिए चले जाते हैं कि फौरी रिहाइश है। मेरे ख्याल में आज के दौर में, जैसा आपने जिक्र किया कि महंगाई का इतना रुझान है, इतनी इन्फ्लेशन हमें चैलेंजिंग हर दो देखनी पड़ती है, वो
देखनी पड़ती है और आप उसको निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपका 10 लाख रुपया भी बच रहा है ना कहीं पे, जो कि एक रियल स्टेट में बड़ी मामूली सी रकम है, 10 लाख रुपया भी बच रहा है तो आपको सोच विचार कर लेनी चाहिए। और हमेशा से फैसला सिर्फ प्रेजेंट टाइम का नहीं लेना चाहिए, आने वाले वक्त के हिसाब से फैसला लेना चाहिए ताकि आप कल को अपनी जिंदगी भी बेहतर गुजार सकें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की शाहजेब भाई, कि वक्त को देखते हुए अपना फैसला करें, ना कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को डिफाइन करके उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करें। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में एज अ लेमैन मैं आता हूँ, ठीक है, तो मैं अपना रिसर्च वर्क करना चाहता हूँ कि मेरे पास बजट नहीं है घर बनाने का, सिंपल हाई राइज में। इस वक्त अगर कोई बंदा मार्केट में आता है, बहरिया टाउन की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, कौन से ऐसे मेजर डेवलपर हैं जिनके हाई राइज को हमें कंसीडर करना चाहिए? खलील भाई, डेवलपर हमेशा से वो अच्छा है जो ऑन टाइम डिलीवरी दे, और दूसरा हिडन चार्जेस ना डाले। अब इसमें हमें अगर कोई डेवलपर मिलते हैं बहरिया टाउन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 7-8 सालों से बहरिया टाउन में एक अच्छा ट्रेंड है, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सिर्फ आपके इस टाइम 2 क्रेडिबल डेवलपर हैं, जिनमें एक लैंडमार्क डेवलपर और दूसरा अलिफ होल्डिंग, जिनके पीछे अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो कमोबेश 10 से प्लस ऑन टाइम डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री मौजूद है, जो कि आप किसी भी टाइम आके फिजिकली विजिट करके देख सकते हैं कि उन्होंने जो कमिटमेंट की क्या उस पर पूरा उतरे, और एक इन्वेस्टर को भी जिस टाइम उन्होंने प्री लॉन्च पे लॉन्च किया प्रोजेक्ट उसको क्या पोजेशन के टाइम फायदा हुआ। तो इन 2 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स ने बहुत ही बेहतरीन लोगों को अकोमोडेशन भी दी और फायदा भी दिया। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन में आपको लैंडमार्क और अलिफ होल्डिंग शाना बिशाना खड़े मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट पे हमारे क्लाइंट को जरा ये गाइड करते चले कि अगर वो एज एन इंडिपेंडेंट अपना घर बनाना चाहते हैं बहरिया टाउन में, किन मेजर जोन को वो जो है ना कंसीडरेशन में रख सकता है? खलील भाई, 5 मरले की बात पहले कर लेते हैं। 5 मरले में स्पेसिफाई मैं करूंगा, लो बजट की तरफ आप आए। ठीक है, लो पे बहरिया टाउन की हम पहले बात कर लें। बहरिया टाउन में लो बजट में सबसे जो बेहतरीन ब्लॉक है, जहां आपको कमर्शियल, पार्क, मस्जिद, कनाल की कटिंग, 10 मरला की कटिंग, 5 मरले की, एक कम्युनिटी विद इन अ कम्युनिटी मिलती है और प्राइसेस भी लो मिलती हैं, तो वो है इस टाइम गजनवी एक्सटेंशन, जहां आपको आज की रिहाइश करते हुए भी सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? 35 to 40% वहाँ पे आबादी है और 5 मरला में खास तौर पे सबसे ज्यादा आबादी है उधर। तो हम क्लाइंट को सबसे ज्यादा रिकमेंड भी वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक जंगल नुमा ब्लॉक में रहना एक एंड यूजर कभी पसंद नहीं करता, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी जो विद इन अ कम्युनिटी की फील देता हो, क्लाइंट भी वहाँ के सेफ फील करता है। और सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन भी इसीलिए वन एंड ओनली गजनवी एक्सटेंशन की है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, निश्तर एक्सटेंशन, जिना, सेक्टर डी या फिर उससे कम आएंगे, तो ऑकवर्ड लोकेशन पे हमेशा एक एंड यूजर को कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। तो उसके लिए आलमगीर एक्सटेंशन या टीपू एक्सटेंशन मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की अपनी प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपकी बात में एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर हम थोड़ा सा देखें लास्ट 2 इयर्स के अंदर, तो हमारा सेक्टर एफ का जो जोन है, एरिया है, वो थोड़ा सा बेहतर वे में वेरिएंट डेवलप करने की कोशिश की है। स्पेशली मैं अगर अमेनिटीज की बात करता चलूं, तो आपका कार्निवल आ गया वहाँ पे, आपका और मेजर इंटरनेशनल जो कह लेंगे चेन्स हैं, स्पेशली ब्रांड्स की, वो वहाँ पर डिप्लॉय हो रही हैं, बैंक्स आ गए वहाँ पे आ गए, आपका स्कूल वहाँ पे है। तो आई थिंक अगर आप एक बजट कम्युनिटी, बजट प्रॉपर्टी और लिविंग बेहतर रखना चाहते हैं, तो उसमें सेक्टर वुड बी द बेस्ट वन फॉर दोस वन एंड ओनली बहरिया टाउन के। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें ना, आप अपना 5 मरले से अगर 30-40 लाख प्लॉट में बचा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में 30-40 लाख में आपका ग्रे स्ट्रक्चर की 60% कॉस्ट बन जाती है। सही है। और शायद अगर वही थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो लास्ट तकरीबन 2020 से 2025 में पिक्चर ही कंप्लीटली डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी रीजन क्या है कि कंस्ट्रक्शन पे लोगों का बहुत ज्यादा जोर है, बहुत जोर है। ऐसे ही गजनवी एक्सटेंशन इवन क्या आपने जैसा कि वो ऑन प्रायोरिटी है, उसकी रीजन ये है कि आप अगर 2 साल पहले की उसकी कोई वीडियो हमारे चैनल पे देख लें, ऐसे ही है, तो वो खाली मिलेगा आपको। और इसकी बात आप भी एडवोकेट करते होते थे अक्सर जब डिबेट होती थी कि ये जल्दी आबाद होगा, हालांकि हमारे नजदीक एक काफी डिस्कनेक्टेड ब्लॉक है, लेकिन किसी की भी एक प्रेफरेंस से या फिर एक रिकमेंडेशन से ब्लॉक सही गलत नहीं होता। क्लाइंट की जो डिमांड होती है वो मैटर करती है कि कहाँ पे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको गजनवी एक्सटेंशन मिला कि एक बेहतरीन ब्लॉक बन चुका है रिहाइश के लिए आज की डेट। चूज आपने करना है जी, हमारा पर्पस आप लोगों को गाइड करना है, आपको एजुकेट करना है कि किस एसेट में या किस प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी में आप लोगों ने मूव करना है, कि हाई राइज में जाना है। हाई राइज में जाना तो किस तरह से आपने उसको अप्रोच करना है, इंडिपेंडेंट हाउस की तरफ जाना है, तो उसमें आपने किस तरह से अपनी वर्किंग को प्रोसीड करना है। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। शाहजेब भाई और खलील को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।